आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसी लीग जिसे सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे देश और पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। एक ऐसी लीग जिसे भारत में त्योहार की तरह मनाया जाता है। आईपीएल के वो 2 महीने जैसे ही आते हैं लोग सब कुछ भूल जाते हैं, बस रोज शाम को सिर्फ आईपीएल में लग जाते हैं। लेकिन कैसे शुरुआत हुई थी आईपीएल की? आईपीएल इतनी पॉपुलर लीग कैसे बनी? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं आईपीएल के पूरे इतिहास के बारे में कि कैसे आईपीएल की शुरुआत हुई थी। तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 से। आज आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लीग बन चुकी है। ऑल ओवर अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो आईपीएल दूसरी सबसे महंगी लीग बन चुकी है और पहले नंबर पे है अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग जिसकी वैल्यू है $18 बिलियन और आईपीएल की वैल्यूएशन आज है $11 बिलियन। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यूएशन है। $11 बिलियन का मतलब हो गया लगभग 90,000 करोड़ के समथिंग। ये वैल्यूएशन आज आईपीएल की बैठती है। तो आईपीएल का एक लंबा सफर आईपीएल ने तय किया, एक लंबा इतिहास है। भले ही छोटा सा ही 15 साल का, लेकिन आईपीएल ने बहुत लंबा सफर तय किया है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला आया आईपीएल ऑक्शन 20 फरवरी 2008। ये वो ऐतिहासिक दिन था 20 फरवरी 2008 जिस दिन आईपीएल का ऑक्शन हुआ था। और यही वो दिन था जिस दिन पहले ऑक्शन में MS धोनी सबसे महंगे प्लेयर बने थे। जी हाँ, जिन्हें प्यार से उनके फैंस थाला के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद तो आप सभी ने देखा ही होगा कि MS धोनी ने क्या क्या किया है। सीएसके को 5 टाइटल जिताए हैं, 2 चैंपियंस लीग ट्रॉफी भी जिताई है। द ग्रेटेस्ट प्लेयर था, आप कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द ग्रेट MS धोनी। तो वो 2008 में सबसे महंगे प्लेयर बने थे। वो पहले प्लेयर थे जो, और वो इकलौते प्लेयर थे जिनके लिए सारी टीम्स ने बोली लगाई थी। उस समय 8 टीम हुआ करती थी। उसके बाद धीमे धीमे आईपीएल में फिर 10 टीम हो गई हैं और आज फिर 10 टीम ही खेल रही है। लेकिन 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब 8 टीम हुआ करती थी और वो रिकॉर्ड है कि उनके लिए सभी टीम ने बोली लगाई थी। और फिर अंत में जाके सीएसके और मुंबई के बीच में सबसे ज़्यादा बोली लगी और जिसमें से सीएसके ने बाजी मारी 2007 में। लेकिन ये 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी उससे पहले भी ज़्यादा T20 लीग का कुछ होता नहीं था। यानी कि उस समय भी सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट ही चलता था। T20 फॉर्मेट नया नया आया था। अगर 2007 में बात करें तो इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। आईसीसी ने भी इंट्रोड्यूस किया था, उसके 1-2 साल पहले ही आया था। इंडिया में ऑलरेडी 2007 में एक और लीग चल रही थी जिसका नाम था इंडियन क्रिकेट लीग। इंडियन क्रिकेट लीग को बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। यानी कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। लेकिन इंडियन क्रिकेट लीग में इंडियन प्लेयर्स भी खेलते थे। तो बीसीसीआई ने क्या तरीका निकाला, उन्होंने एक रूल बना दिया। उन्होंने कहा कि जो प्लेयर भी अगर इस लीग में खेलेगा उसे बीसीसीआई सस्पेंड कर देगी। यानी कि बीसीसीआई उसको ना तो इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट करेगी और ना ही कुछ अपनी लीग्स में सेलेक्ट करेगी। डोमेस्टिक लीग यानी कि बीसीसीआई की जितनी भी डोमेस्टिक लीग्स होती है, यानी कि रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, विजय हजारे ट्रॉफी होती है, तो बीसीसीआई ने एक रूल बना दिया था कि जो भी प्लेयर्स अगर उस लीग में जाके खेलेगा उसे हम बैन कर देंगे। उसके बाद से कोई भी प्लेयर उस लीग में नहीं खेला और फिर धीमे धीमे करके इंडियन क्रिकेट लीग फिर बंद हो गई क्योंकि ना तो उसे बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया था, ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया था। फिर उसके बाद उन्होंने 13 सितंबर 2008 को 2007 में, आपको पता ही है, वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका में। तो बीसीसीआई ने फिर अनाउंस किया था कि वो एक T20 लीग फ्रेंचाइजी स्टार्ट करेगी जिसका नाम देंगे वो इंडियन प्रीमियर लीग। यानी कि ये बीसीसीआई की अपनी लीग होगी जिसे बीसीसीआई खुद अपने अंडर में देखेगा। बीसीसीआई इसका चेयरमैन डिसाइड करेगी और सब कुछ बीसीसीआई करेगा। इंडियन क्रिकेट लीग थी वो जी नेटवर्क के अंडर में आती थी जिसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। और इसका पहला सीजन अप्रैल 2008 में शुरू होता है जिसकी एक हाई प्रोफाइल सेरेमनी, पहले ओपनिंग सेरेमनी की जाती है न्यू दिल्ली में। और ललित मोदी को उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई को, उनका आइडिया ये था क्योंकि वो इंस्पायर थे NBA जो बास्केटबॉल का टूर्नामेंट होता है अमेरिका में, वो चाहते थे कि इंडिया में भी ऐसा कोई टूर्नामेंट हो जो जिसमें मतलब प्लेयर्स अलग अलग देशों से आए और काफ़ी मतलब जिनके प्लेयर से काफ़ी बोली लगे, मतलब रिच, एक वो चाहते थे कि जिसमें प्लेयर को काफ़ी सारा अमाउंट मिले, ऐसा एक लीग जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हो सके। तो ये ललित मोदी जो उस समय के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो चाहते थे, ये उनका ही आइडिया था। क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये मैंने इंडियन क्रिकेट लीग जो पहले से चली आ रही है उसका आइडिया मैंने नहीं कॉपी किया है, ये वो पहले से चाहते थे। अब ऐसा तो क्या पता नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट हर जगह यही बताया गया हुआ था। पहले ही मैच में जब 2008 में पहला मैच हुआ
पहले ही मैच में धमाल कर दिया गया था। जब मैच हुआ था केकेआर वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो शाहरुख खान की टीम थी, जैसे बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने खरीदी थी टीम। केकेआर वर्सेस बैंगलोर की भी पहला मैच हुआ करता है। जिस पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के स्टार प्लेयर ब्रेंडन मैकलम में 158 की नाबद ताबड़तोड़ पारी खेली। 158, आप इमेजिन कर सकते हैं पहले ही मैच में अगर ऐसी पारी आ जाए तो क्या कहना। आईपीएल की एक जबरदस्त शुरुआत हुई थी 158 आउट, और वो मैच केकेआर बड़े आसानी से जीत गया, बड़े मार्जिन से जीत गया। ये 158 ब्रेंडन मैकलम ने बनाई। उस मैच में टारगेट ही बहुत बढ़ा गया था और आरसीबी कुछ ही रन बना के ऑल आउट हो गई थी। 100 रन तक ही बना पाई थी और ऑल आउट हो गई थी वो। और उसके बाद तो फिर कई रिकॉर्ड बन चुके हैं आईपीएल में। मतलब अगर मैं आपको इस वक्त अगर सारे रिकॉर्ड अगर बताने बैठूंगा तो फिर पूरा मतलब सुबह हो जाएगी। मतलब सारे रिकॉर्ड में गिनवा, क्योंकि आईपीएल में हर साल हजारों मतलब कितने ही सैकड़ों रिकॉर्ड बनते हैं। हर मैच में रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बनते हैं। और आईपीएल की उसके बाद से फिर तो धीमे धीमे शुरुआत होती चली गई। दो सबसे सक्सेसफुल टीम अगर आप देखिए तो सीएसके और एमआई है। एमआई ने भी 5 टाइटल जीते हैं, सीएसके ने भी 5 टाइटल जीते हैं। सीएसके ने सबसे ज़्यादा बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया है। 2008 से लेके ऑलमोस्ट हर साल वो क्वालिफाई करती गई थी 2020 तक, और उसमें सबसे ज़्यादा फाइनल्स भी खेले हैं। अगर आज के डेट तक अगर बात करें, मैं करंट साल की बात करूँ 2024 में, तो सीएसके ने 10 फाइनल्स खेले हैं 12 सीजन में से। 2 साल वो बीच में बैन भी हुई थी कि सीएसके और राजस्थान टीम पे फिक्सिंग का मामला दर्ज किया गया था, तो 2016 और 17 की सीजन में बैन की गई थी। उस समय नई टीम्स आई थी, राइजिंग पुणे सुपर जायंट और गुजरात लायंस। तो प्लेयर्स को दोनों टीमों में आपस में बांट दिया गया था। तो ये थी सीएसके और एमआई की लेगेसी, जो उन्होंने लगभग 15-16 साल तक बांटी है। उसके बाद तो कई सारे रिकॉर्ड बने। 2013 की जो क्रिस गेल की पारी थी 175 नाबाद, वो कोई नहीं भूल सकता। वो ऐसा रिकॉर्ड है जो मेरे ख्याल से सालों सालों तक सालों तक बनेगा। रिकॉर्ड जरूर टूटेगा, रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए कभी ना कभी, लेकिन वो ऐसा रिकॉर्ड है तो कई सालों तक बना रहेगा। लेकिन इस लीग के जो 3 सबसे बड़े प्लेयर MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिनको सब कहते हैं कि यस यही वो 3 प्लेयर्स हैं जिसको आप कह सकते हैं कि आईपीएल की एक पॉपुलरिटी रखने के लिए इन 3 प्लेयर्स का सबसे बड़ा हाथ है। MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबसे बड़े 3 दिग्गज खिलाड़ी भारत के, 3 सितारे। अगर एक दिल है तो एक धड़कन है, तो एक दिल धड़कन दोनों हैं, आप कह सकते हैं। तो ये 3 प्लेयर हैं जिन्होंने इस लीग की पॉपुलरिटी को कायम रखा है, इतने सालों तक पॉपुलरिटी बढ़ाई है इस लीग की। तो ये था आईपीएल के बारे में। उसके बाद तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आईपीएल में बहुत सारे चेंजेस आते गए, कई सारे रूल भी बनते गए। 2018 के बाद से फिर आईपीएल में डीआरएस सिस्टम भी रखा गया। उसके पहले डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बाद डीआरएस भी आने लग गया। टेक्नोलॉजी के जरिए काफ़ी चेंजेस हुए हैं। अभी इसी साल, पिछले 2 साल से इम्पैक्ट प्लेयर का भी रूल आ गया, यानी कि आप एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी खिला सकते हैं, यानी कि प्लेइंग 11 में के साथ एक तरह से बार-बार खिलाड़ी भी खेल सकता है। तो ये तो आईपीएल में होता रहता है, आगे जाके भी हो सकता है कि काफ़ी सारे रूल चेंज हुए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।